अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। पंजाब का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और मुल्की सियासत का महवर जो है वो पंजाब असम्बली बन चुकी है। और गवर्नर हाउस में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो डिक्लेरेशन के हवाले से मुशावरत है वो इस वक्त भी जारी है। कहा जा रहा है कि रात 10 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पेशरफ से आगाह किया जाएगा इसको लेकर। लेकिन इससे पहले कि अगर पस मंज़र की बात करें तो गवर्नर ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था, जिसको स्पीकर ने बाद में ये कहा कि ये गैर आइनी तरीक़ा कार है और इजलास बुलाने से स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इनकार किया गया था। और आज की डेवलपमेंट ये रही कि आज भी स्पीकर पंजाब असम्बली जो सिप्तान खान है उन्होंने गवर्नर पंजाब की तब्दीली के लिए सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है। उसमें यह कहा है कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं और इनको तब्दील किया जाए। और राजा बशारत ने इस पर यह दलील पेश की है कि आर्टिकल 101 का जो तीसरा पैरा है उसके तहत सदर जो है वो गवर्नर को घर भेज सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो कह रहे हैं कि इस पर एक जवाज़ पैदा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अब सवाल ये है कि जुमे को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की राय ये है कि 7 दिन से पहले इस कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो सकता। अगर 19 तारीख को ये जो है वो मूव किया गया है तो इसका मतलब है 26 तारीख से पहले इस पर कार्रवाई जो है वो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जरदारी साहब जो हैं वो भी ख़ासे मुतहर्रिक रहे और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब असम्बली में जो नून लीग के अरकान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, वज़ारत आला का हक़ भी उनके पास ही है। और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि MPS को 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर एहतशाम साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं, सीनियर का बहुत शुक्रिया। मियाँ अली इशफाक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नर राज की जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, आपको वज़न दिखाई देता है इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद जो कि पंजाब में डेवलप कर चुका है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। नहीं, मुझे तो कानूनी आईनी तौर पर गवर्नर राज की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं लगता कि है, क्योंकि आईन इस हवाले से बड़ा क्लियर है। गवर्नर राज जो है वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में लग सकता है। उसमें एक तो ये है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई जंग हो रही है, या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो उस सूरत में फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो सूबाई असेंबली है वो एक करारदाद पास करती है, जिसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और फिर जाके गवर्नर राज लगता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी PTI का, प्रेसिडेंट भी PTI के हैं, तो ये गवर्नर राज लगाएंगे कैसे? दूसरा ये है कि उसके जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो पूर्ण होती नहीं है, तो भी नहीं लग सकता। तो गवर्नर राज की तो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जहां तक रह गया कि वो डी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, तो वो भी बिल्कुल ही मुझे मावरा आइन से मुतसादिम इनहराफ करता हुआ एक बयान लग रहा है उनका। मतलब कि वो बहुत ही नालायक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पार्ट ऑफ राणा सनाउल्लाह के वो कह रहे हैं कि गवर्नर ने कह दिया था कि आप एतमाद का वोट लें, तो अब वो फौरी तौर पे उनकी डी नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा। अगर गवर्नर के पास इतने डिक्टेटोरियल इख्तियारात दे दिए जाएं आइन में, तो फिर तो जमहूरियत चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। गवर्नर तो है एक सेरेमोनियल किस्म का ऑफिस और वो रिप्रेजेंट करता है वफाक को सूबे में। और जो चीफ मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। और जितने नीचे नुमाइंदे हैं अवाम की जो वोट की ताकत से असेंबली में पहुंचे, उनमें से जो मेजॉरिटी जिसके हक में वोट करते हैं वो फिर चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो अगर चीफ मिनिस्टर की डी नोटिफिकेशन ऐसे होने लगे जैसे राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, फिर तो आइन भी, कानून भी, रूल्स ऑफ बिजनेस भी, चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी और उसकी इख्तियारात और पावर्स भी एक मजाक बन के रह जाएंगे मेरे ख्याल में। तो एहतशाम साहब, ये जो बात की जा रही है कि फिलफौर इस पर वोटिंग हो जाती या फिर जो इजलास है इन सेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए। तो मंजूर वट्टू साहब की मिसाल दी जा रही थी कि उनके केस में नहीं हुआ, 10 दिन का वक्त मिलना चाहिए। आप इन तमाम आराम में से किससे एग्री करते हैं? देखिए, बात वही है ना कि गवर्नर साहब ने अगर कह दिया कि जी आप लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो कह सकते हैं। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में जिक्र है इस बात का कि गवर्नर ऑफ द प्रोविंस कैन, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड दैट द चीफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो वो कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें। लेकिन अब उसमें दो कबाहतें हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया खुद ही कि जी एक मुनासिब वक्त गवर्नर कोई डंडा तो नहीं उठा सकता कि अभी के अभी ले, नहीं तो फिर आपको मैं डी नोटिफाई कर दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक ही हो सकता है ना। और दूसरा ये है कि वो असेंबली वाज ऑलरेडी इन सेशन,
और वो भी रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रखा जाए, तो जब असेंबली ऑलरेडी सेशन में है और उसका बिजनेस ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका हुआ है, तो उन हालात में गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं एक ऑर्डर कर सकते थे। और मेरे अपने शो में सरदार लतीफ खोजा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं लेकिन एक मायनाज कानूनदान है, उन्होंने यही कहा, यही आर्ग्यूमेंट लिया उन्होंने। तो इस वजह से इन दी फर्स्ट प्लेस गवर्नर का जो हुक्म था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो ही मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं था। अच्छा। और फिर उसके वो अगर पूरा नहीं हुआ तो उसकी बुनियाद पे ये कहना कि अब जी गवर्नर साहब जो है वो डी नोटिफाई कर देंगे चीफ मिनिस्टर को, ये तो और ज्यादा अजीब हो ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अब अली साहब आपसे इस हवाले से पूछना चाहेंगे, एक तो पाकिस्तान की सियासत में पै दर पे हम देखते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स ढूंढ लिए जाते हैं कि शायद कोई लिंकन जिनसे भी लॉयर आ जाए उसको भी समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो अब जो वफाकी हुकूमत या फिर गवर्नमेंट PDM की जो इत्तेहाद है वो जो कर रही है, क्या लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो कह रहे हैं डी नोटिफाई कर देंगे और वज़ीर आला फिर परवेज़ इलाही साहब नहीं रहेंगे? नहीं, 100% इत्तेफाक करूंगा। आई थिंक व्हाट हैज बीन सेड बाय शाम साहब, इट इज वेरी पर्टिनेंट, he's having a proper interpretation and he has discussed the thing on the right time. Let us see article 130 of the constitution of Pakistan, उसको इंटरप्रेट देख लेते हैं, उसका स्पिरिट है क्या। 130 डील्स विद, उस पर लिखा हुआ है द कैबिनेट, आर्टिकल 130 द कैबिनेट। उसका सब क्लॉज 1 कहता है एक कैबिनेट होगी जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करेगा, उसके एड और एडवाइजर्स होंगे, और and advise the governor in exercise of his function. 2 कहता है the provincial assembly shall meet on 21st day of the following on which general elections of assembly is held unless sooner summoned by the governor. And it goes on, कहता है कि फिर उसके इलेक्शन का असेंबली का जो असेंबली है उसके स्पीकर का इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर का होगा, फिर कहा जाता है कि उसके चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन कैसे होगी। फिर सब क्लॉज 5 में जो सा वो कहा जाता है कि वो किस तरीके से ऑफिस अज्यूम करेंगे वो चीफ मिनिस्टर, उसके मेंबर्स। फिर 6 में कहा जाता है सब क्लॉज में कि कैबिनेट जो है वो एक कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होगी, प्रोविंशियल असेंबली और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट जो है वो क्या होगी। फिर उसका 7 देख लेंगे। 7 कहता है आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7, जिसकी बेसिस पे नोटिफिकेशन मिला है, द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर टू द ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. Now this is the clause invoked by the governor. However, जो ये बात की गई कि इसका एक reasonable procedure जो सा है वो हाईलाइट तो आपने अडैप्ट करना है, और ये जो टाइमलाइन आपने दी है और जो आपने रीजंस दी है, इट अपीयर्स टू बी ए पेटेंट एक्सरसाइज अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मैलाफाइडी। और इस हॉच पॉच बना के कभी भी जो सा है वो ये दुरुस्त तौर पर जो सा वंस अगेन quoted that you cannot empower the governor with such dictatorial powers, despite the fact कि गवर्नर का पूरा रोल ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेरेमोनियल पोस्ट के से ज्यादा का ना है। तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जिस तरीके से ये उसको एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, इन माय ओपिनियन दिस इज अनवारंटेड, हैज नो बेस। और जो आपने आज का भी जो किया गया कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए, क्या आपकी अमन और अमान की सूरत-ए-हाल जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाए which goes beyond the control of the provincial government। इसमें एक और चीज भी है कि जो है वो अब इस आखिरी नहज पे पहुंच जाए जिसपे आपकी प्रोविंशियल जो ऑब्वियसली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविंस आपकी जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनके कंट्रोल से भी बाहर बिल्कुल जो सब देखा जाए, तो ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टेंसेस इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डोमेन के अंदर इस प्रोविंस में एग्जिस्ट नहीं करते। एंड इफ यू सी द लॉ डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लास्ट 30 इयर्स, 19 वो देखते हैं, आपने देखा यहाँ पे गवर्नर राज प्रोविंस ऑफ पंजाब में सलमान तस्लीम साहब का आया, आपने आर्टिकल देखा, आपने जो डिफरेंट टाइम्स पे सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई गवर्नर राज आए इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट 30 इयर्स स्ट्रांगली डिस्करेज किया है। एंड देयर इज नॉट precedent in the last 30 years, including all the cases। मतलब अभी आप कह रहे हैं ये सूरत हाल नहीं है कि प्रिटेक्स्ट कायम किया जाए गवर्नर राज के लिए, राइट?
Absolutely, ये पॉसिबल नहीं है जी, देयर इज एब्सोल्युटली नो सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अब एहतशाम भाई, आपसे सवाल यही है कि पंजाब के अंदर लेजिस्लेशन जो है वो स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई हैं, गवर्नेंस की भी अगर हम बात कर लें, और इस सूरत हाल से यही लग रहा है कि जो डेजोल्यूशन ऑफ दी असेंबलीज थी वो भी हॉल्ट हो जाएगी। तो अब अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ये सर्कुलर मूव कर रहा है, क्योंकि स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, सबके खिलाफ करारदाद भी पेश कर दी गई है अदम एतमाद की। अब अगर आप कल्प्रिट आइडेंटिफाई करना चाहें कि किसकी वजह से इतनी सियासी नापुख्तगी है और इंस्टेबिलिटी है, तो किसको कहेंगे आप कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? सुन पा रहे हैं एहतशाम साहब आप? एहतशाम साहब से रब्ता कायम करते हैं। एहतशाम, आवाज़ आ रही है सर आपको? रिकनेक्ट करते हैं। अली भाई, आपसे ये सवाल, लग यूँ रहा है कि अब सूरत हाल जो है वो कोर्ट्स में ही सेटल होगी, इसके अलावा कोई ख़ास हल दिखाई नहीं दे रहा। आपको भी यही लगता है कि अदालत के अलावा कोई हल नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं को चैलेंज कर दिया गया है, तो इस पर कौन जवाब देगा? इसका कोर्ट किस तरफ इस मामले को ले जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी प्रोपोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट में, या डिपेंड करता है कि कोई भी एक्शन जो जब कमिट होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में की, से फॉर एग्जांपल जिस तरह बातें की जा रही हैं कि गवर्नर ने आज 4 बजे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो इजलास बुलाया वो नहीं हो सका, और इसकी बेसिस एक पोजीशन ली हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू गवर्नर कि जी ये बिल्कुल हम इस पे डी नोटिफाई करेंगे चीफ मिनिस्टर को। सो इट डिपेंड्स कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इसको सबसे पहले किस फोरम पे लेके जाती है, क्या वो हाई कोर्ट का फोरम है या वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, या नोटिफाई करने की बातें हैं। डी नोटिफाई करने के बाद जो है, जिस तरह ये भी एक फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर में जो है वो पब्लिकली ये कहा कि हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को सील कर देंगे। तो इट ऑल ऑन द एक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सपोजिटली अगर जो गवर्नर पंजाब है वो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने फोरम क्या लेके जाएंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप क्या होगा, और आपकी प्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये जो भी लीगल फोरम है, जुडिशियल फोरम, उसके सामने क्या होगी, इस दायरा कार में देखेंगे। और फिर ये भी देखा जाएगा कि जो इस वक्त जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ दिस कंट्री, के पूरे पसंद का सबसे बड़ा सूबा है और इसकी पूरी आवाम को जो सा एक हैजानी कैफियत में रखा है, इकोनॉमी को डे एंड नाइट जो सा है वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, और आप बिल्कुल कर दिया है। ठीक है अली साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं। एहतशाम साहब, आपसे यही सवाल कि इंस्टेबिलिटी पंजाब में हम देख रहे हैं, और लेजिस्लेशंस की बात कर लें या फिर गवर्नेंस की बात कर लें, वो स्टैंड स्टिल पर मौजूद है। किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, कल्प्रिट आप कहेंगे इस सारी सूरत हाल में, जो ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कह सकते हैं कि वो ओनस ले इसका? क्योंकि अब जो सूरत हाल है उसमें यही लग रहा है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और दोबारा से मामला जो हैं वो जुडिशल जो है डोर स्टेप पे जाएंगे। देखिए, एक बंदे को या एक किसी एंटिटी को तो मुकम्मल तौर पे मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता मेरे ख्याल में, लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उनकी जो डिमांड है जिसके लिए वो आगे राह हमवार करने की कोशिश कर रहे थे कि जी असेंबली हमने तहलील करनी है, उसमें मुझे आईनी तौर पे कोई कबाहत नजर नहीं आती है। यानी कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनकी इस हिकमत अमली से इतफाक नहीं करता, क्योंकि मुल्क की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, लिहाजा नाउ इज नॉट द टाइम फॉर फर्दर पॉलिटिकल कियोस। तो आप इसको चलाएं, वफाक में भी चलने दें हुकूमत को, तो वो एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी ही असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं तो ये आईनी तौर पर उनका इस्तेहकाक है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए पीटीएम जो कर रहा है, और गवर्नर साहब ने कल जिस तरह से जो ऑर्डर किया, उसके बाद अभी डी नोटिफिकेशन की बात जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, उसकी आइन में कोई गुंजाइश मुझे नजर ही नहीं आती है। तो अगर ये सिचुएशन बिगड़ती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे वक्त लगेगा अदालत को, क्योंकि अदालत को ऑन दी this glaring illegality will float on the surface and the court will immediately identify it और इसको दुरुस्त कर देगी मेरे ख्याल में कि गवर्नर साहब इस तरह से डी नोटिफाई तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, या इस तरह से डंडा पकड़ के तो नहीं कह सकते हैं कि फौरी तौर पे आज जो मैंने टाइम दे दिया उसी पे आप
इसको गवर्नर ऐसे डिक्टेट थोड़ी कर सकता है, वो कोई डिक्टेटर थोड़ी है। कोई रूल्स हैं, कोई कानून है, कोई तरीका है, कोई प्रोसीजर है, उसके मुताबिक ही चल रहा है ना। और तो शाम साहब, सदर साहब जी। हटा सकते हैं गवर्नर साहब को इस खत की बुनियाद पर जो कि लिखा गया उनको? देखिए, गवर्नर हैं तो वफाक के ही नुमाइंदे ना, वो सदर साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां पे, तो उनके पास इख्तियार तो है। लेकिन मिसकंडक्ट साबित हुआ है, सब्सटेंशिएट हो सकता है उनका? अगर इसके नीचे, इसके पीछे उनकी बदनीयती है और वो सिर्फ अपनी सियासी जमात से वफादारी निभाने के लिए पूरे सूबे को एक आईनी बहरान में धकेल देते हैं और उसकी बदौलत एक राउंड ऑफ लिटिगेशन अदालतों में शुरू हो जाता है, तो आप मुझे बताएं कि वो जो आम आदमी अदालतों में इंसाफ का तलबगार है दिहाइयों से, उसकी तो पहली केसेस की बारी नहीं आती भाई। केस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, एक अपील फाइल होती है, हाईकोर्ट रूल्स कहते हैं 6 हफ्तों में टेकअप होगी, वो टेकअप होती है 5 साल बाद, तो वो तो पहले ही वहां पे रो रहा है बेचारा। और ऊपर से आप इस तरह की फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन कोर्ट्स में लेकर जाते हैं डिसाइड करने के लिए, सिर्फ अपने सियासी अज़ाइम के लिए, तो ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ सकता है मेरे। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अली साहब, आपसे ये सवाल कि अब जो बात की जा रही है कि जुमे के रोज़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई करने का प्लान है, एक आर्गूमेंट ये भी है कि 7 रोज़ से पहले वो नहीं हो सकती, तो रूल्स इस पर क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन? देखें, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, रूल्स इस पे यही कहते हैं दैट दिस सच लाइक सर्कमस्टेंसेस जो आपने डिस्कस किए, ये ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो डिले होगा, एंड ये यू सी इट कैन बी, इट विल बी आफ्टर 7 डेज। रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो इसी तरफ ही इशारा करते हैं। और मैं आपको ये भी जो बताता चलूं, जिसका आपने गवर्नर की जो बात की कि क्या इस आते हैं, तो अगर यही मूड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाते हैं और अदालतें इसको सेटल कर देती हैं और गवर्नर के जो नोटिफिकेशन है इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, तो ऑब्वियसली मेरी नजर में जो गवर्नर के अगेंस्ट अभी जो यहाँ से नीचे से जो स्पीकर की तरफ से जो रेफरेंस भिजवाया गया या जो कंप्लेंट की गई है, इस पे लाजमी तौर पर इसकी जो लिजिटिमेसी है और एक्शन जो है उसकी बेसिकली स्ट्रांगली सेटअप हो जाएगी। नेवरदलेस दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर द कंट्री। ये आपने जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको मल्टीप्लाई इनटू वेरी मेनी फोल्ड्स, and this is creating a havoc in the life of a general citizen। आपने देखा कि कौम सिर्फ यही नहीं है कि ये माशी तौर पर तकलीफ का शिकार है, बल्कि आईनी तौर पर भी जो है जो मुल्क तरीके से चलना चाहिए, जो इदारे जिस तरीके से चलने चाहिए, वो सारे के सारे ही आप जो है या तो वो प्रॉपर मैल फंक्शनिंग की तरफ, डिसफंक्शनल होने की तरफ चल पड़े हैं, या वो आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करके जो आपका रहा सहा भी पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो अब अपने इदारों पर बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो पिछले 1-1.5 साल में गिर चुका है। और अगर आपने तो ना किया तो आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी, बट देयर कुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिएक्शन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पब्लिक। और ऑब्वियसली जब आप पब्लिक को भी जो है वो दिमाग के साथ लगाएंगे, सो दे विल बी they will be forced to take the law into their hands। आप अनारकी को जा सकते हैं, तो हमारी जितनी सियासी बातें हैं उनको अपने हमसे इक़्तिदार के लिए जो है वो थोड़ा सा आवाम पर रहम करना चाहिए। बिल्कुल, पावर पॉलिटिक्स जो है वो आपके नज़दीक डैमेज कर रही है। लेकिन अली साहब, ये सवाल के जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया है, और अगर नंबर है, क्योंकि जो फिगर्स ही कहते हैं कि नंबर है काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहाद के पास, तो फिर आपको लगता है कि उसमें हिचकिचाहट जो है वो भी कोई ख़ास रैशनल नहीं है कि अगर उनके पास नंबर है उसके बावजूद एतमाद का वोट नहीं ले रहे वो? देखें, when we are talking about when we're covering the political angle, so both the sides are trying to play their card। एक साइड ने कहा, पीटीआई पीएमएल-क्यू के अपना कोalition ने कहा कि they want to dissolve the assembly, which is also a political constitutional process। इसमें भी कोई और नहीं है, and they have the legitimacy because उनका argument जो है that is substantiated through an exercise that has been undertaken by this PTI party in the last almost 1 year। इन्होंने पूरा 1 साल अपनी मुख्तलिफ तरीके का जो है वो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद जो है वो अब यहाँ पे जब अर्ली इलेक्शन जो है या फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, पहले जब वो सड़कों पे मुतालबे करते हैं तो आप कहते हैं आईनी तरीके से जो है वो आप कोई पार्लिमानी तरीके से अपने मामला को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बनवाएं। अब जब वो पार्लिमानी तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक कानूनी आईनी तरीकेकार के तहत जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने की बात करते हैं। और अब याद आता है जब आपको डे 1 से पता था दैट कि ये गवर्नमेंट जो है वो आपने जिस तरीके से लास्ट टाइम ये इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर
पंजाब का और जिस तरीके से उसका इख्तिताम हुआ, डिप्टी रूलिंग के बाद जितना पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल ड्रामा या कॉन्स्टिट्यूशन जो सा है वो क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसके बाद ये अब आपको एकदम जब आपको पता लगा कि ये अब असेंबली डिसोल्यूशन की डेट दे दी गई है और साथ ही आप जो सा मुतालबा कर दें, फाइन, इट्स ऑल राइट कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स के तौर पर जो सा है, नंबर गेमिंग के तौर पर पीटीआई के पास के पास भी अगर ये स्ट्रेंथ अवेलेबल है जो कि वो है, उनको भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पीएमएल या तो उसकी जितनी पीटीएम की जमातें हैं उनका ख्याल करना चाहिए कि दिस वुड डन मेड तो प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली बाय द चेयरमैन पीटीआई, उससे पहले एक उनका जो मॉरल आर्गुमेंट है होता, लेकिन अब जो उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की डेट आने के बाद जो सा है ये एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, और आपने देखा कि देखा देखी है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग जो है उसके साइंस भी आप बिल्कुल। अली साहब, एक बात ये समझाइए, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि जरदारी साहब मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसके अलावा एमपीएस को 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इस स्टेज के ऊपर एमपीएस अगर एलिजिडली ख़रीदे जाएं तो वो कर क्या सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, डिफेक्शन आप कर नहीं सकते, पार्टी लाइन्स को वायलेट नहीं कर सकते, तो अब ये एमपीएस ख़रीदने का जवाज़ कहाँ से आ गया? देखें, ये ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब ने अगर कोई स्टेटमेंट की है तो वो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, और उनके पास यकीनन ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि कुछ ना कुछ टेक्निकल मटीरियल होना चाहिए कि ये जो एमपीए जिसको हम आम जुबान में जो होता है ये लोटे कहते हैं, ये खरीदने की कोशिश की जा रही है, उनके फरारियां जो होता है एक मरतबा फिर की जा रही है। फार एज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल मैनूवरिंग इज कंसर्न कि उसके साइंस हैं या नहीं है, वो तो ऑब्वियसली हमने देखा और उसके इम्पैक्ट भी हमने जो सा देखे हैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर में। दिस इज ऑल ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है या कोई ऐसी फैंटेसी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी तौर पर पाकिस्तान में ये सिर्फ हकायक है, ये हमारे बिटर पिल्स हैं, ये बिटर पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की कि यहाँ पे वफादारियां खरीदी जाती हैं, खरीदी गई हैं, रिजल्ट हमने देखे हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस की, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन जो है वाज़ेह तौर पर कर दी, बट नेवरदलेस आपने अदरवाइज जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग जो है देखी है कि अगर सपोजिटली जो है वंस अगेन लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो कि वफादारियां खरीदी जाती हैं और ये लोग एक मरतबा फिर जाके वोट कर देते हैं और बाद में वही इनका कॉन्सिक्वेंस होता है कि ये शॉर्ट जो है या चले जितनी रिमेनिंग टर्म है उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अली साहब, तो उस फैसले को जो लोग री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो सही कहते हैं? इन अ वे देखें, मैं आपको जो ये आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की एक ब्यूटी होती है कि इट इज ऑलवेज डेवलपिंग। लॉ के आगे कभी भी जो है इसकी डेवलपमेंट पे या उसकी पे फुल स्टॉप नहीं लगता। वेरियस नंबर्स ऑफ टाइम में डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में मखसूस हालात में एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ऑब्वियसली it can also be looked into one another time के आपको दोबारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किया गया है या उसकी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन या थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन जो है वो की गई है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ये सिर्फ इस बार नहीं की गई बल्कि आने वाले वक्तों में भी जो है जब भी इस तरह पॉइंट के प्रोपोजिशन सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतों के सामने जाएंगी, डिफरेंट व्यूज जो है वो टाइम के बदलते वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक जो है ठीक है, फेयर इनफ। इस पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उस पर बात हो रही थी। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे, आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमल होगा ये? भाई कितना डी नोटिफाई कर सकते हैं गवर्नर चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? कसूर तो स्पीकर का है। अगर स्पीकर बुलाए ही ना सेशन तो चीफ मिनिस्टर कहाँ से ले लेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या 186 बंदे कैसे दिखाएगा? स्पीकर ने बुलाया ही नहीं, स्पीकर को कोई पूछ ही नहीं रहा। स्पीकर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, परवेज इलाही के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो वर्मा अगर यूं होना शुरू हो जाए तो कल ये सिंध को पड़ जाएंगे। वफाक का ये वफाक है, वफाक ये मशरकी पाकिस्तान से यही तो किया था हमने कि उस पर अल्लाह बोल दिया था, और अल्लाह बोलने के लिए वजीर दाखिला पहुंचे हुए हैं लाहौर
कि अल्लाह बोल के बंद कर देंगे उनके घर को भी और उनकी दफ्तर को भी। ये नहीं हो सकता। ये ना ही एक वजीर आला को कहा जा सकता है कि एक दिन के अंदर अंदर आप अपनी अक्सरियत साबित करो, 2 दिन के अंदर अंदर। ये किसने इनको ये इख्तियार दिया? इस तरह तो ये हर सूबे को पकड़ लेंगे, जिस सूबे को चाहेंगे, वफाक ही नहीं रहेगी। तो ये काम नहीं हो सकता। ये अव्वल तो नोटिस गवर्नर की तरफ से ही गलत था। दूसरा ये है कि ये नोटिस था कि वो बुलाया जाए सेशन। अगर सेशन में उस नोटिस में कहा गया है कि अगर आप इस सेशन में 186 बंदे मेजॉरिटी यानी मेजॉरिटी नहीं साबित कर सकते तो यू शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। अब वो चीफ मिनिस्टर कहता है कि जी सेशन तो हुआ ही नहीं, मैं कहाँ जा से सेशन लेके आता, मैं कहाँ साबित करता। तो जब मैदान ही उसके लिए नहीं आपने लगाया, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि दौड़ में तू हार गया? ये तो सारा प्रेमिस ही गलत है और इधर कोई सोच ही नहीं रहा। कोई सोच ही नहीं रहा कि असल मामला ये है, स्पीकर से शिकायत शिकवा होना चाहिए गवर्नर को। अब गवर्नर स्पीकर को भी खींच के बालों से खींच के जाके तो नहीं बिठा सकता ना कुर्सी पे कि ये सेशन है और आप प्रिजाइड करो। गवर्नर ज्यादा से ज्यादा अपील कर सकता है, पिटिशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदेदार ने एक दूसरे आईनी ओहदेदार के खिलाफ 2007 में केस किया था और चीफ जस्टिस जीत गए थे जी। वो उनके पीछे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या वो होंगे मुशर्रफ, बट केस कहलाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एतजाज साहब जी, गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला को जब एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो स्पीकर कहते हैं कि ये गैर आइनी है, गवर्नर नहीं बता सकते। आपको लगता है कि गैर आइनी है ये? नहीं, वो गैर आइनी भी है। मैं समझता हूँ कि गैर आइनी है, क्योंकि इतनी तो छोटी मुद्दत देना तो आपकी तरफ से बदनीयती की लगता है। वो ये अच्छे आदमी है मुबलीगुर रहमान साहब, पर आइनी और कानूनी एतबार से ये इतना शॉर्ट नोटिस देना किसी को, इतना इस कदर शॉर्ट, ये बदनीयती के मबनी ही समझा जाता है, अनरीजनेबल समझा जाता है। तो एतजाज साहब, इस प्रेटेक्स्ट पे सदर पाकिस्तान भी कुछ कर सकते हैं? उनको ख़त लिखा गया है कि गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। गवर्नर शायद मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो गए हों, पर वो सदर पाकिस्तान का फैसला नहीं है। गवर्नर के बारे में जो फैसला भी लेगा वो प्राइम मिनिस्टर लेगा। प्राइम मिनिस्टर के वो फैसला करेगा। इशू वो फैसला सदर के नाम पे होगा। तो तहरीके इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो पाबंद है शहबाज शरीफ के फैसले पर का पाबंद है। तो सर, ये जो गवर्नर राज की खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, इसका जवाब क्या है? गवर्नर राज पे लिखा है कि वो रीजन होने चाहिए, उसके लिए बाकायदा कवायद और बाकायदा जवाब होना चाहिए। और जवाब जो दिया है गवर्नर साहब ने वो दे दिया है, वो जवाब दे दिया है उस ऑर्डर में जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चीफ मिनिस्टर को अपने मेजॉरिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि उनका एक वजीर इस्तीफा दे गया, उनके इख्तलाफात हो गए विद हिज एलाइज, यानी इमरान खान के साथ वो जो जनरल बाजवा पे इख्तलाफात हुए, इनसे ये हुआ है वो हुआ है। वो तो बड़े रईस ग्राउंड है, वही ग्राउंड डिसोल्यूशन के हो सकते हैं, क्योंकि शिकायत तो अब जो कर दी है गवर्नर साहब ने, उसमें और ग्राउंड तो नहीं डाल सकते, वो मैलाफाइड ही हो जाएगा, बदनीयती हो जाएगा अगर और ग्राउंड डालेंगे। अब ग्राउंड इसमें डालने के वो तो बिल्कुल नाकाफी है। वो वजीर ने इस्तीफा दिया, वजीर इस्तीफे देते रहते हैं, हुकूमत तो नहीं खत्म हो जाती। वजीर ने इस्तीफा दिया, वो उसने काबीना से इस्तीफा दिया, उसने पार्टी से तो इस्तीफा नहीं दिया, वो वोट फिर भी देगा। इमरान खान से उनकी इख्तलाफात है, वो कोalition पार्टनर इत्तेहादियों में होते रहते हैं बहुत सी बातों पे। हमें इख्तलाफ है मौलाना फजल रहमान साहब से, लेकिन वो हमारे वो पीडीएम के लीडर भी हैं, हम पीडीएम में नहीं है, पीपल्स पार्टी। एतजाज साहब, जो लोग ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब और पीडीएम इस वक्त सेफ नहीं रहेगा, कोई चीफ मिनिस्टर भी महफूज नहीं रहेगा,
और उसका ये सिंध पे जाएंगे, कभी कभी ये रीत पड़ गई तो वफाक वाले बलोचिस्तान पे जब जाएंगे, KPK पे जाएंगे, और स्पीकर को, चीफ मिनिस्टर को सिर्फ यही कहना है कि कल के सेशन में आप अपने बंदे पूरे करो। एतजाज साहब, ये जो कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के हक में ही होगा ये, क्योंकि वो चाह नहीं रहे कि असम्बली डिज़ोल्व हो, तो अब डिज़ोल्व होने की डिबेट तो पीछे रह गई, क्योंकि अब इजलास ही बुलाने की डिबेट फोर फ्रंट पे आ चुकी है। आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, इसमें डिबेट तो नहीं। जिस वक्त परवेज इलाही के खिलाफ मतलब साफ हो जाता है, जिस वक्त, तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, जुम्मे को ही हो जाना चाहिए। जुम्मे को अगर स्पीकर, अगर आज आप अदालत जाते हैं तो अदालत कहेगी आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो काम एक खास मुद्दत में होना चाहिए वही काम उस मुद्दत के बाद अगर हो गया, लेकिन वैसे ठीक हो गया, तो वो ठीक समझा जाएगा। सिर्फ मुद्दत मियाद जायदुल मियाद होने की वजह से उसको सिर्फ इस वजह से गैर कानूनी नहीं करार दिया जाएगा। तो रूल्स ये कहते हैं सर कि 7 दिन से पहले अदम एतमाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो मोशन गवर्नर ने कहा था कि वो आज लिया जाए, अगर वो जुमे को लिया जाता है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। उसमें पहले अगर गवर्नर की साइड को कहा जाता है कि आप साबित करें 186 बंदे, और वो साबित नहीं कर सकते 186 बंदे, तो वैसे ही फारिग हो जाएगा सारा मामला। और परवेज इलाही अगर वापस आ गए चीफ मिनिस्टर, तो मेरा ख्याल है वो पहले मिनट में ही असेंबली को तहलील करने का मशवरा दे रहे हैं। एतजाज साहब, पीपल्स पार्टी का भी वजीर आला हो सकता है? ये मैं अब नहीं जानता हूँ, हमारे लीडरान इसमें है, पर मेरे ख्याल में वो ऐसे मामले में क्यों पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कभी वफाक के खिलाफ नहीं गई। वफाकियत और वफाकी तर्ज हुकूमत को हमने साथ दिया है। यहाँ अब एक चीफ मिनिस्टर को आप गले से रस्सी डाल रहे हैं कि जी तुमने 2 दिन के अंदर 186 बंदे पूरे नहीं किए, और कहाँ नहीं पूरे किए, उस सेशन में जो कि सेशन स्पीकर ने बुलाया ही नहीं। ये तो स्पीकर की जिम्मेदारी थी, उसकी तो जिम्मेदारी नहीं थी परवेज इलाही की। तो एतजाज साहब, अब वे फॉरवर्ड फाइनली आप फिर क्या देखते हैं कि अदालत के अलावा कोई हल नहीं है इसका? अभी तक कोई नहीं सोच रहा, किसी ने नहीं सोचा। जिम्मेदारी स्पीकर की थी। आपने सारा दिन बहस की, आपने एंकर ने सारा दिन बहस की है। मैं 2-4 चैनल में गया हूँ और मैंने अर्ज किया है कि ये जिम्मेदारी स्पीकर की, इस पे शिकायत और शिकवा गवर्नर किसी चाहिए तो स्पीकर से होना चाहिए, वो परवेज इलाही से नहीं बनता। और यही बात अगर आप करेंगे, आज इजाजत देंगे पंजाब पे, आज पंजाब पे इस तरह हमला कर देंगे और लॉ और वजीर दाखिला नंगी तलवार लेके फिरते होंगे कि आज मैंने इस बिल्डिंग पे कब्जा कर लेना, आज इस बिल्डिंग पे कर लेना, तो फिर ईस्ट पाकिस्तान में आपने और क्या किया? आपने कब्जे ही तो किए थे लोगों के बिल्डिंग से, और लोगों को लड़ाया ही था। तो ना इस बात में फौज मानेगी वजीर दाखिला के अहकामात, मैं समझता हूँ, ना मानेंगे रेंजर्स, तो रह गई पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो को तो मानना ही चीफ मिनिस्टर के ताबे है और रहना चाहिए। और ये वजीर दाखिला मतलब बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट होगा अगर वफाक इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। बहुत शुक्रिया, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाम आपने मुलाहिज़ा किया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।